नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। आज की हमारी क्लास ब्रायोफाइट्स के बारे में है। इससे पहले की क्लासेस में हम एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म इन सभी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ड ब्राउन ने दिया था, याद रखिएगा ये बात। ब्रायोफाइटा वर्ड वाज गिवन बाय ब्राउन। ब्रायोलॉजी के जनक हेडविग या केवर्स, इन दोनों को ही माना जाता है। कुछ बुक्स में हेडविग का नाम दिया हुआ है और कुछ बुक्स में केवर्स का नाम दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों ही ऑप्शन साथ में लेके चलने हैं। अगर हम इंडियन फादर के बारे में इसकी बात करें तो वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इन्हें पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर प्लांट इसलिए हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट कहा गया है। ये क्रिप्टोगेमस प्लांट्स हैं। क्रिप्टोगेमस प्लांट्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, और दूसरा इनमें पुष्प अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। इस वजह से इन्हें क्रिप्टोगेम्स प्लांट कहा गया है। देखिए, प्लांट्स को दो टाइप में बांटा जाता है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें पुष्प जो होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो नहीं बनते हैं। फेनरोगेम्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर्स बनते हैं। अगर हम ब्रायोफाइटा के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो हाइड्रोफाइट्स से हुई है। इन्हें हम जलोदबिद भी कहते हैं, ऐसे पादप जो जल के अंदर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो हाइड्रोफाइट्स से हुआ है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एयर कैनाल पाई जाती है जो कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। हालांकि ब्रायोफाइटा जो हैं वो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लेकिन फिर भी इन्हें सफल स्थलीय पादप नहीं कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, तो निश्चित रूप से वो ब्रायोफाइट्स हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें संवहन उत्तक एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है। अब मोस्टली ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड पर तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि इनकी जो प्रोजीनी है उसके लिए वाटर जो है वो जरूरी है। ब्रायोफाइट्स में जल का जो परिवहन है वो पेरेनकाइमा टिश्यू के द्वारा होता है। अब पेरेनकाइमा टिश्यू से रिलेटेड आपको एक और बात याद रखनी है कि इनकी बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी, वो किसकी बनी होती है? पेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। और पेरेनकाइमा टिश्यू का फर्स्ट ओरिजिन, सबसे पहली उत्पत्ति किसमें हुई है? तो ब्रायोफाइटा के अंदर ही हुई है। अगर हम इनके नेचुरल हैबिटाट के बारे में बात करें तो ये मेनली नम, छायादार और स्थलीय भागों में पाए जाते हैं। नम छायादार स्थानों पर ये उगना पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी फॉरेस्ट वगैरह में जाएं, या फिर अगर आप घर के आसपास भी देखेंगे, तो आपको ब्रायोफाइट्स मेनली बरसात के सीजन में देखने को मिलते हैं। वो भी ऐसी जगह पे देखने को मिलेंगे जहां पर मॉइस्चर जो है वो काफी अच्छी मात्रा में है सॉइल में। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो मुख्य पादप शरीर इनका गेमिटोफाइटिक होता है। अब सवाल ये उठता है, ये गेमिटोफाइटिक क्या है? तो गेमिटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दो टर्म्स होती हैं। इन दोनों ही टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। देखिए, यहां पर हमारे पास में ब्रायोफाइट के डायग्राम है। हमने इनके बारे में कहा कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं, ये क्रिप्टोगेमस प्लांट है, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट है। नॉन वेस्कुलर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगेमस यानी कि इनमें फ्लावर एब्सेंट होता है। और गैमेटोफाइटिक, अब ये गैमेटोफाइटिक क्या है?
तो देखिए, गैमेटोफाइटिक यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। इनका जो पादप शरीर होता है, इनकी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। थैलस, थैलस यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये तीनों ही चीजें एब्सेंट हो। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक थैलस स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक थैलस स्ट्रक्चर है। यहां पर कहीं पर भी आपको रूट, स्टेम, लीव्स नहीं दिखाई देंगी। तो गैमेटोफाइट यानी कि जिसमें रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। स्पोरोफाइट यानी कि रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये दोनों ही जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइटिक प्लांट है, हालांकि टेरिडोफाइट भी स्पोरोफाइटिक नेचर के ही होते हैं। अब अगर हम इनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, तो क्योंकि प्लांट हैं तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, स्वपोषी होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होंगे। और क्योंकि इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो वो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। एक है क्रिप्टोथैलस और एक है डेंड्रोसेरस। ये दोनों ही सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी, ऐसे पादप जो मृत, सड़े गले, अकार्बनिक पदार्थ पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ये दोनों ही डायग्राम्स हमारे क्रिप्टोथैलस के हैं और ये जो है ये हमारा डेंड्रोसेरस है। इन प्लांट में जड़ें एब्सेंट होती है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि इनमें रूट्स एब्सेंट होती हैं। मुख्य शरीर इनका हैप्लॉइड होता है जो कि युग्मक बनाता है, और ये गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट पर जनन अंगों का निर्माण होता है। इनके जननांग बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। नर जननांग को एंथ्रीडियम कहते हैं, पुनधानी, एंथ्रीडियम या पुनधानी। और मादा जननांग को आर्किगोनियम कहते हैं, स्त्रीधानी। पुनधानी और स्त्रीधानी। अगर हम बात करें मेल गैमेट्स के बारे में, तो इन्हें हम एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि द्विकशाभिकीय, और कॉमा शेप्ड होते हैं, कुछ इस टाइप के। और अगर हम फीमेल गैमेट्स की बात करें तो इन्हें एग कहा जाता है। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इनमें दो जनरेशन पाई जाती हैं, मोस्टली गैमेटोफाइट और थोड़ी सी स्पोरोफाइट। ये दोनों ही जनरेशन हमें इनको देखने को मिलती है। गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है, प्रभावी जनरेशन होती है इसकी, और इसी वजह से जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस होती है। जबकि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो अप्रभावी होती है, रिसेसिव होती है इसके अंदर। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा जो पोर्शन है ये गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ऊपर जो ये पोर्शन है ये एक स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कैप्सूल, फुट, सीटा इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्रायोफाइट्स के अंदर कुछ ही हैं ऐसे प्लांट जिनमें कंप्लीट कैप्सूल, फुट और सीटा प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का डायग्राम है। ये दोनों ही डायग्राम आर्किगोनियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों डायग्राम एंथ्रीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुनधानी और स्त्रीधानी। देखिए, एंथ्रीडियम में सबसे बाहर की ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जा रही है इसे कहा जाता है जैकेट सेल्स। शुरुआत में ही हमने बात की थी, शुरुआत की स्लाइड में, कि जो जननांग होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। तो जो जैकेट की सेल्स होती हैं ये स्टेराइल होती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंथ्रीडियम थैलस के अंदर एक स्ट्रक्चर की सहायता से जुड़ी हुई होती है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टॉक। ये जो बेसल पार्ट होता है इसे कहा जाता है स्टॉक। एंथ्रीडियम के अंदर की ओर
एंड्रोगोनियल सेल्स की लेयर पाई जाती है। ये सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। ठीक इसी तरह से आर्किगोनियम आर्किगोनियम के अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल्स। अब ये सेल्स क्या करती हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जू डायोगेमी के द्वारा होता है। अब यहाँ पर इस टर्म को ध्यान रखिएगा, जूडोगेमी। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसके द्वारा हो रहा है, जूडोगेमी के द्वारा होता है। और किस प्रकार का होता है, तो ऊगेमस प्रकार का होता है। जब हम ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम इनके जननांग और ये जो दोनों टर्म्स आ रही है यहाँ पर, ये क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट आगे चलकर स्पोरोफाइट बनाता है। याद रखिएगा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चलकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इस स्पोरोफाइट की स्पोर मदर सेल एसएमसी मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे इन स्पोर्स का जर्मिनेशन। तो स्पोर्स का जर्मिनेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा कि डायरेक्टली स्पोर है, उस स्पोर से आगे चलकर क्या बन गया, थैलस बन गया। इस प्रकार से गेमेटोफाइट या थैलस बन गया। और ऐसा पाया जाता है लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स के अंदर। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो स्पोर है उससे सबसे पहले एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ। इस मल्टी सेलुलर फिलामेंट से आगे चलकर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। कुछ इस प्रकार का, इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। और ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी प्लांट इन ब्रायोफाइट्स के जो बेटर सर्वाइवल के लिए, यानी कि इनके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ाने के लिए, ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इसमें जो प्लांट है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को इजीली निकाल पाता है। जबकि डायरेक्ट जर्मिनेशन में मान लीजिए जर्मिनेशन हो गया लेकिन कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है, तो जो गेमेटोफाइट या थैलस बनेगा वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात कि मॉस की, ये मेनली मॉस के अंदर पाया जाता है, मेनली मॉस में पाया जाता है। तो मेनली मॉस का जो ग्रिगेरियस नेचर होता है, जो सामूहिक प्रकृति यानी कि समूह में पाया जाने का जो नेचर होता है मॉस का, वो इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर्स के द्वारा, एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा और गेमा के द्वारा हो सकता है। ये तीन टाइप हैं इनके अंदर। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद में इनमें जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो किस किस टाइप के हैं। जो फर्टिलाइजेशन के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऊगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, जू डायोगेमी के द्वारा हो रहा है, तो ये क्या टर्म्स हैं, क्या ये डिफाइन करती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई।
इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।